राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। बीते रविवार की देर रात एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में एक अपराधी ने यहाँ जो डीजे ऑपरेट करते हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के बाहर जहां पे ये हत्या हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी लिफ्ट से जो अपराधी एक गन लेके आता है और यहाँ से एंट्री करता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो डीजे संदीप थे उर्फ सैंडी यहीं पे खड़े थे और उनके सामने आते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान दिया जाता है और एक गोली दागी जाती है। उसके बाद जो डीजे सैंडी थे वहां लड़खड़ा के इसी पोस्टर के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खून के धब्बे भी यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे कि इसी पोस्टर के सामने वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। उसके बाद जो अपराधी थे जिनके हाथ में गन था वो धीरे धीरे इस सीढ़ी के तरफ से इधर नीचे गुजर आते हैं। एक और बात यहाँ पे ये है कि इसी वहां से जो गोली चली है लिफ्ट के सामने से, वो गोली यहाँ से उनके सीने में लगते हुए ये यहाँ पे ये होल बन गया है। उस गोली का यहाँ पे जो यहाँ आके गोली टकराती है और यहाँ पे होल बन जाता है। तो वो जो अपराधी थे उन्होंने चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ था और हाफ पैंट में थे और उनकी वो जो डीजे संदीप थे वो यहीं पे खड़े थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। यदि सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि इसी सीसीटीवी फुटेज से यहाँ पे जो कैच किया गया है कि वहाँ पे वो खड़े रहते हैं और उनकी गोली मारकर हत्या की जाती है। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार का ये एंट्री है, यहीं से एंट्री ले जाती है, मेन गेट है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं कि इस बार में क्या हुआ है और क्या कुछ घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया है। सब एक एक पहलू के बारे में आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि बार में अभी सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ क्योंकि अभी यहाँ फॉरेंसिक की टीम पहुंची और जांच पड़ताल करके गई है और रांची जिला प्रशासन जिला पुलिस भी लगातार अपराधियों की खोजबीन में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि बार में अभी सन्नाटा है और सबसे पहली बात तो नीचे से भी वो जो अपराधी था लगातार 10 से 15 मिनट तक गोली चलाता रहा। ये गोलियों के निशान आपको दिख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो कांच है यहाँ पे एक ये पहले गोली का निशान है और जो कांच के अवशेष आपको यहाँ नीचे दिख रहे होंगे, नीचे गिरे हुए हैं, तो ये पहले गोली की निशान है। एक गोली यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ दूसरे गोली की निशान आप यहाँ देख रहे होंगे। इसके बाद आप जब इधर बढ़ेंगे तो फिर से वो लगातार 10 से 15 मिनट तक गोलियों की बौछार करते रहा वो अपराधी और तीसरे गोली की निशान यहाँ दिख रहे होगी यहाँ पर भी। तो ये नीचे से जो नज़ारा है, जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ नीचे से रोड के नीचे से यहाँ से गोली चला रहे थे और ये तीसरा गोली का निशान यहाँ आपको दिख रहा होगा। और यदि आगे बढ़े तो ये देखिए ये 5वीं गोली की निशान आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि इसी जगह पे ये 5वीं गोली दागी गई है। तो कुल 5 गोली नीचे से जो अपराधी थे उन्होंने चलाया और फिर जो संदीप उर्फ सैंडी जो डीजे संचालक थे उनके ऊपर भी गोली बरसाई गई और उनकी हत्या कर दी जाती है। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो गोली आके लगा है और जो अवशेष हैं वो यहाँ पे नीचे ज़मीन पे टुकड़े पड़े हुए हैं। तो जो अपराधी हैं उसके खोज में जिला पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। और अभी हमारे साथ बार के जो संचालक हैं विशाल सिंह, अब उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। इन्हीं से समझेंगे क्योंकि यहाँ के ये संचालक हैं। विशाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है? कल डांस के दौरान मतलब 2 ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप थे, उन लोगों में आपस में झड़प हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने दोनों को बाहर कर दिया था कि आप लोग अगर शांति से डांस नहीं कीजिएगा तो आप लोग बाहर चले जाइए। उसके बाद सबको बाहर कर दिया गया था। बाहर उन लोगों में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद फिर पुलिस आई, पुलिस ने अरेस्ट भी किया और उसके बाद फिर हम लोग बार क्लोज करके हम लोग चल गए थे यहाँ से। फिर तकरीबन 1:20 पे एक मतलब हथियार के साथ एक बंदा आया और जो मेरा स्टाफ था सैंडी सीधा उसको सीने में गोली मार दिया। अच्छा, आपके जो स्टाफ सैंडी थे, यहाँ डीजे ऑपरेटर थे, वो उतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे थे? क्योंकि आपका कहना है कि 12 बजे तक ये बार बंद हो चुका था, तो फिर वो यहाँ वो क्या कर रहे थे? जैसे ये एक्सट्रीम बार के अपोजिट में है जो वो 30 क्लब है। जी हाँ। तो वो लोग उसमें खाना खा रहा था। वो लोग आपके जो डीजे
हाँ हाँ, जो स्टाफ थे वो लोग और जो ओनर थे ये लोग मतलब उधर खाना खा रहे थे, जो प्रॉपर्टी ओनर है। ये प्रॉपर्टी ओनर कौन है यहाँ के? उदय शंकर जी हैं। उन्हीं का प्रॉपर्टी है? हाँ, उन्हीं का प्रॉपर्टी हम लीज पे लिए हुए हैं। आप ये जो बार है आप लीज पे लिए हुए हैं? लीज पे लिए हुए। कि अच्छा, कितने दिनों से ये बार संचालित किया जा रहा है? पिछले 20 दिनों से मैं संचालन में कर रहा था इस बार का। इससे पहले? नहीं, इससे पहले मेरा ये मतलब यह इस अभी मतलब लिया 20 दिन पहले ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग 1 तारीख को हुआ था। अच्छा, क्या लगता है क्या पूरा मामला हो सकता है कि आपसी रंजिश हो सकती है? आपके साथ यहाँ काम करते थे क्या कुछ? देखिए, वो कुछ नहीं है, वो कस्टमर का झगड़ा है। हाँ, वो स्टाफ से कोई झगड़ा था ही नहीं, कस्टमर का झगड़ा है। और ईगो वाली लगती है मुझे बात हो गई है, तो वही मतलब आवेश में आके सीधा गोली मार दिया। हाँ, कोई यहाँ कोई दुश्मनी नहीं था। और सैंडी वैसे था भी बहुत माई डियर था, डीजे प्लेयर था, तो ऐसे ही मतलब बहुत माई डियर था ये सब। इसके बाद जब मर्डर यहाँ पे हो गया, संदीप जब यहाँ पे गिर गया, गोली मार दिया, उसके बाद नीचे से जाकर मतलब 10 से 15 मिनट तक लगातार गोली चलाया गया है। हाँ, कंटिन्यू। क्या कह रहे हैं? हाँ, वही शीशा बंद है, 5 राउंड गोली चला यहाँ पर। आप उस वक्त यहाँ मौजूद? नहीं, हम अपने घर चले गए थे। हम 12-10 में घर चले गए थे, बार क्लोज हो गया था। जो भी घटना हुआ बार में कुछ नहीं हुआ था, बाहर हुआ था 360 साइड हुआ था, इधर कुछ भी नहीं। सीसीटीवी फुटेज तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या दिख रहा है उसमें? इस अंदर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अंदर क्योंकि मैं खुद था मौजूद। हाँ, अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग चले गए हैं। चले जाने के बाद वही सीधा 1:20 सीसीटीवी में दिखा रहा है कि एक आदमी आया है राइफल लेके और सीधा उसको गोली मार दिया है। अच्छा, कुछ अभी तक जांच पड़ताल प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई है? नहीं, मेरी तो प्रशासन से बात नहीं है। वो लोग अभी आए हैं, वो लोग जांच कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मेरी सहयोग हो रही है हम सहयोग कर रहे हैं उनको। हाँ, जो भी हमारे पास सूचना है, सीसीटीवी जो भी रिकॉर्डिंग है, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लगातार जो बार के संचालक हैं विशाल सिंह, उनका कहना है कि हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और जो सैंडी जिनकी हत्या हुई है वो बहुत माइंडियर व्यक्ति थे। हालांकि रांची जिला प्रशासन लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहीं से डीजे ऑपरेट करते थे, डीजे सैंडी जो थे, संदीप जिनका नाम था, यहीं से डीजे ऑपरेट करते थे और यहाँ जो कस्टमर आते थे उनका एंटरटेन करवाते थे। और जो अपराधी हैं उनकी जांच में पुलिस जुट गई है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कुछ मामला सामने निकल के आता है, क्योंकि आए दिन राजधानी रांची में बार में झड़प देखने को मिलता है, दो पक्षों के बीच में डांसिंग को लेके, खाने पीने को लेके। तो जो नशे में धुत युवक युवतियां रहती हैं, एक दूसरे में से लड़ाई करती हैं। तो ये घटना ये नया नहीं है, राजधानी रांची में इस प्रकार के घटना होते रहते हैं। तो लेकिन जिला प्रशासन अब इसको लेकर कितनी मुस्तैद है, किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, यह देखना दिलचस्प होगा। कितनी जल्दी ये जो अपराधी हैं उनके गिरफ्त में आते हैं। लेकिन खबर यह भी निकल के आ रही है कि जो अपराधी हैं जिन्होंने गोली चलाई है, उनके परिवार के कुछ सदस्य को पुलिस बैठाकर उनसे पूछताछ कर रही है। और जो अपराधी थे उनका क्या इतिहास रहा है, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। संदीप की यदि बात की जाए तो संदीप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और जैसा कि ये बार के संचालक ने बताया कि हमारे साथ लंबे समय से संदीप काम कर रहा था। तो अब यह सवालिया निशान रांची जिला प्रशासन पर भी, रांची जिला पुलिस पर भी खड़ी हो रही है कि इस प्रकार के अपराधियों पर लगाम किस प्रकार से लगाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।